प्रधानमंत्री जहां कट्टा और रंगदारी को लेकर महागठबंधन पर वार कर रहे हैं, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया और अपराधियों के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे योगी आदित्यनाथ की रैलियों का सिलसिला आज भी जारी रहा। योगी ने आज पूर्वी चंपारण जिले की 2 और गया जी की 1 सीट पर चुनाव प्रचार किया। दूसरे दिनों की तरह आज भी योगी की रैलियों में भारी भीड़ नजर आई। योगी को देखने और सुनने के लिए लोगों में जबरदस्त दीवानगी थी। लोगों की इसी भारी भीड़ की वजह से बिहार चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड बहुत ज्यादा रही। योगी ने अपने भाषण के दौरान जंगल राज बनाम सुशासन का नारा दिया। योगी ने पहले चरण की बम्पर वोटिंग को एनडीए के लिए फायदेमंद बताया। साथ ही यूपी के बुलडोजर मॉडल का जिक्र करना भी वो नहीं भूले। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और सुशासन उनके भाषण के प्रमुख मुद्दे रहे। बिहार में योगी का क्रेज और उनकी भारी मांग को डिकोड करने से पहले महागठबंधन पर उनका ये प्रहार सुनना चाहिए। अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। ये जो बुलडोजर अब यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता ना धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है फस्त और नौजवान को रोजगार मिला है तो अब हुआ है मस्त। नक्सलवाद और माओवाद, इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। यमराज के घर की इनकी टिकट अब पक्की हो गई है कि इनको अब जाना ही है। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। हमें किसी ऐसे माफिया को, किसी ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लाने का समर्थक हो। महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में जब मैंने सुना 28 मामले, ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ते ना तो आज का उत्तर प्रदेश उसको बर्दाश्त नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में कि भारत तबाह कर देगा और तय तो हो ही चुका था। मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का हिस्सा बना देना है। डीएनए मित्रों, योगी के भाषणों में बुलडोजर का जिक्र जरूर होता है और बिहार में उनकी रैलियों में भी बुलडोजर दिखाई देता है। मोतिहारी में रैली के दौरान योगी को कुछ फैन बुलडोजर पर सवार होकर उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। उन्होंने बुलडोजर पर चढ़कर ही पूरा भाषण सुना। उन्हें देखकर लग रहा था कि बुलडोजर भले ही यूपी में चलता है, लेकिन बिहार में भी सिर चढ़कर बोलता है। एक के बाद एक सभा स्थल पे बुलडोजर, और ये तस्वीर सिर्फ एक रैली की नहीं है। सीएम योगी की बिहार में अलग अलग जगहों पे जितनी जगह रैली हो रही है, इसी तरह की तस्वीर आपको दिख रही है। बुलडोजर बिहार में भी चाहिए, पूर्ण रूप से चाहिए बिहार में बुलडोजर। योगी बाबा का बुलडोजर चाहिए। बुलडोजर बाबा से जितने भी विरोधी हैं उनको हम लोग ध्वस्त करने का काम करें। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बुलडोजर का महत्व ये है कि जहाँ भी अत्याचार और अनाचार होगा, बेविचार जहाँ होंगे, वहाँ पर बुलडोजर से ढा दिया जाएगा। डीएनए मित्रों, योगी जिस तरह माफिया पर निशाना साधते हैं, हिंदुत्व को लेकर मुखर रहते हैं और सुशासन पर जोर देते हैं, उसकी वजह से वो बिहार में बीजेपी के सुपर प्रचारक बन गए। न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के बीच भी उनकी भारी डिमांड है। बिहार में योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार की बात करें तो 16 अक्टूबर को पटना के दानापुर से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी तक योगी बिहार में 29 रैली कर चुके हैं। इसके अलावा वो पटना के दीघा और दरभंगा में 2 रोड शो भी कर चुके हैं। अब वो तथ्य भी जानना जरूरी है जिसकी वजह से बिहार में योगी आदित्यनाथ के प्रचार के लिए उम्मीदवारों की तरफ से उनकी जबरदस्त मांग है। दरअसल योगी की रैली को जीत की गारंटी माना जाता है। पिछले कुछ चुनाव में यह पता चल चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 78% था, यानी जितनी सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उनमें से 78% सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में
योगी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा था। जम्मू कश्मीर में तो उनका स्ट्राइक रेट 100% था। हरियाणा चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 64% रहा, जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव में 72%। डीएनए मित्रों, वैसे तो बिहार के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और तभी पता चलेगा कि बिहार में योगी का स्ट्राइक रेट क्या रहा, लेकिन योगी की रैली में आ रही भीड़ संकेत जरूर कुछ दे रही है। डीएनए मित्रों, अब हम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के नए बुलडोजर एक्शन का विश्लेषण करेंगे। आज यूपी के वाराणसी में मस्जिदों पर हथौड़े चले तो असम के गुवाहाटी में मस्जिद पर बुलडोजर चला। योगी और हिमंता दोनों ही सीएम इन दिनों बिहार चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रदेश में बुलडोजर पर ब्रेक लगाना नामुमकिन हो रहा है। बुलडोजर एक्शन पर हमारी यह वीडियो रिपोर्ट आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। आज वाराणसी के दाल मंडी इलाके में दूसरी बार बाबा का हथौड़ा चलना शुरू हुआ। अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई चौक जाने वाले रास्ते पर शुरू हुई। मस्जिद, मकान, दुकान सब पर बुलडोजर चलना है, लेकिन पहले बुलडोजर के आने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इसलिए आज तोड़क कार्रवाई में हथौड़ा और रॉड का इस्तेमाल हुआ। उधर आसाम की राजधानी गुवाहाटी में हिमंत बिस्वा शर्मा का बुलडोजर चला है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?